जी सर, आज आप गैली गांव में पहुंचे हैं। लोकसभा जो चुनाव प्रचार लगातार जारी है, गांव में आपने मीटिंग ली है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक विचार के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता है। उसी के तहत मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं और गरीब की आवश्यकता की पूर्ति करने के निर्णय लिए। लेकिन कभी कभी देहात में, इंटीरियर में गलत पोस्ट लोग डालते रहते हैं तो चीज़ें पहुंच नहीं पाती हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश के बाद मुझे हरियाणा भेजा गया है। ये भिवानी महेंद्रगढ़ जो सीट है, इसमें हमारे जिलाध्यक्ष हैं दयाराम जी, यहाँ के सरपंच साहब यहाँ पर बैठे हुए, ऑलरेडी मंडल के अध्यक्ष हमारे बैठे हुए हैं, और समाज के हमारे समाज के लोग हैं। इन समाज के लोगों के बीच में चर्चा करके कि देश ने पिछले 10 वर्ष में मोदी साहब के नेतृत्व में कितनी प्रगति की है, और मोदी साहब ने गरीब की आवश्यकता की पूर्ति के लिए चाहे 12 करोड़ परिवारों में शौचालय बनाया ना हो, उज्ज्वला योजना से गरीब को व्यवस्थाएं देनी हो, गैस सिलेंडर की मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम किया जा रहा है, 4 करोड़ देश के अंदर गरीबों को मकान देने का काम हुआ है। और केवल मकान देने का काम नहीं हुआ, आज खड़गे जी बयान दे रहे थे कि मोदी साहब 5 किलो अनाज देते हैं, हम 10 किलो अनाज देते हैं। बात 5 किलो अनाज और 10 किलो अनाज की नहीं है। किसी भी देशवासी को भीख के रूप में देने की बात नहीं है, न देशवासी भिखारी हैं। बात है सम्मान के साथ में जीने की। खड़गे साहब, आपकी 10 साल सरकार रही थी, उस 10 साल की सरकार में सीमा पर, बॉर्डर पर हमारे सैनिक की स्थिति क्या होती थी, देश में किस महानगर में कब बम फट जाए ये पूरे देश ने देखा है सीन। तुष्टीकरण की राजनीति के होते हुए किस प्रकार से देश में घुसपैठ हो रही थी, करोड़ों विदेशी बांग्लादेशी देश में घुस गए हैं, हमारे हिस्से को खा रहे हैं। खड़गे साहब, इसको भी देश देखेगा। नौजवान कैसे भटक फिरता रहता था, आज नैरेटिव भले बनाने की महंगाई की कोशिश की जा रही है। ये भी गांव के सब लोगों को पता होना चाहिए, कांग्रेस के जमाने में 12% 2 अंकों पर महंगाई थी, आज महंगाई 5% है। और मोदी साहब ने पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई लेकिन उसको बढ़ने नहीं दिया भारत के अंदर। चाहे रेडी पटरी खोंचा शहरों में काम करने वाले स्वनिधि योजना से उनको 10,000 रुपये का बगैर ब्याज का लोन देने का, रोजगार देने का काम हुआ है। आज लोगों को, नौजवानों को विभिन्न प्रकार की मुद्रा बैंक योजना से लेकर 47 करोड़ लोन पिछले 8 साल में देश में नौजवानों को दिए गए, 47 करोड़। तो इसलिए हर क्षेत्र में जो काम हुआ है उस काम की जानकारी गांव के लोगों को मिल जाए। और समाज के जो वर्ग है, जो आजकल व्हाट्सएप पे नैरेटिव उल्टा सीधा लोग चलाने की कोशिश करते हैं, या बड़े नेता कुछ कहते रहते हैं, कभी राहुल जी बोलते रहते हैं बेरोजगारी चरम पे, और बातें करेंगे केवल अडानी अडवाणी, वो अपने नाना जी, अपनी दादी जी के ज़माने को रहें। तब भी टारगेट पर कौन होते थे? टाटा, बिरला, ऐसे लोगों को टारगेट पर कर और गरीब लोगों को भड़काने का लोग जरूर काम करते हैं। लेकिन पिछले 10 वर्षों में मोदी के नेतृत्व में गरीबों के उत्थान के काम हुए। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकलकर बाहर आए हैं। मैं राजस्थान के चुनाव में था अभी 3-4 महीने पहले। अब सड़कों पर तुम्हें साइकिल नजर नहीं आती, हर किसी के हाथ में मोटरसाइकिल नजर आती है। ये पिछले 10 साल में हुआ है। पहले साइकिल पर टहलते थे लोग, अब गांव से निकल के बुजुर्ग कस्बे की चाय की दुकान पर भी जाते हैं ना, तो मोटरसाइकिल में किक मार कर जाते हैं और वहां बैठकर गप्पे मारते हैं। रिटायर्ड लोग और ताश खेलते हैं, तो साइकिल पर टहलते हुए नहीं जाते हैं। इतना बदलाव इस साल तक हुआ है, ये भी समझना पड़ेगा। क्षेत्र है दक्षिणी हरियाणा के रूप में इसको जाना जाता है। आपने यहाँ पर लोगों से बातचीत की, कैसा लगा? लोगों के विचार भी आपने सुना? हमारा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, हम भारतवासी सब एक हैं। के लोग हैं कि जो लोग उस मानसिकता को लेकर चलने वाले लोग हैं कि भारत को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अभी टिप्पणी की है ना जी, तो जो टिप्पणी की है राहुल जी के अंकल जी ने, पितृदा जी महाराज जी ने, कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कंपेयर किया है चाइनीज़ की तरह की है, साउथ इंडियन के लोगों को कंपेयर कर दिया है उनको साउथ अफ्रीका के जैसे लोगों से। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है भारत को बांटने की, हमारे यहाँ भारत का 140 करोड़ लोग, सब लोगों का भारत है, सब लोग भारत के, इस मानसिकता को लेकर हम काम करते हैं और राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते हैं। सबका साथ सबका विकास के लिए मोदी जी ने काम करके दिखाया है। प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं अभी हाल ही में, क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं? प्रधानमंत्री जी के आने से, क्योंकि ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सीधी वोट जाने वाला चुनाव है, ये सांसद को वोट नहीं दी जा रही है, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के खाते में वोट डाली जा रही है। और हर व्यक्ति जो जब करता है तो उसके मुँह से भी सुनना चाहता है। माननीय प्रधानमंत्री लोगों को एश्योरेंस, आश्वासन जो उन्होंने पिछली बार गारंटी दी थी, 14 में कहा था 0 टॉलरेंस पर करप्शन होगा। आज देश के अंदर मात्र नेता तो 3% भी नहीं पकड़े गए हैं। आज 1,50,000 करोड़ की रिकवरी हुई है, गड्डियाँ निकल रही हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर दिया है। 10 वर्ष में मोदी जी की सरकार पर 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप कोई विपक्षी नहीं लगा पाया। अदानी राहुल जी चिल्लाते रहते हैं, अंबानी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन ये तो बताए ना कि 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। तो मोदी जी की गारंटी, मोदी
चीफ गारंटी की गारंटी पूरा करने की गारंटी वो अपनी जबान से लोगों को बताएंगे, जिससे लोगों का और विश्वास बढ़ेगा। 23 तारीख को महेंद्रगढ़ के अंदर यहाँ पर मोदी साहब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं, यहाँ पे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, कैसी तैयारियां चल रही हैं और जनसभाओं को लेकर कैसा जोश देखने को मिल रहा है? देखिए, जैसे अभी हमारे सांसद अपने दिल्ली से रमेश सिंधोरी जी जैसे बताया आपने, पूरी तैयारी हमारी चल रही है। यहाँ हमने हर गांव में जा करके जनसभाएँ कर की, बल्कि हमारा ये आखिरी चरण में चुनाव है, तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिला कि हम हर गांव तक एक सांसद भी पहुँच चुका, हमारे नेता भी पहुँच चुके। और आज विधोर जी के यहाँ आने से हमारे, मैं कहूँ, जातीय समीकरण से इनका अनुभव, 5 चुनाव लड़े हैं देश में, प्रचार के लंबी राजनीतिक क्षेत्र में इनका जो अनुभव है, वो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो संपर्क कर रहे हैं, जनसभाएँ कर रहे हैं, इसका निश्चित रूप से वोटरों पर बहुत असर पड़ने वाला है। और ये चुनाव मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, विकास के नाम का चुनाव है। आपने जैसे देखा 10 साल पहले जो हमारे देश की स्थिति जो कांग्रेस सरकार ने बनाई थी, जब अतीत में जाते हैं तो भ्रष्टाचार, घोटाले, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, एक डर और भय और खौफ होता था देश के अंदर। कहीं विस्फोट होते थे, बसों में भी लिखा होता था कोई लावारिस चीज़ रखी हुई हो तो कहीं विस्फोट ना हो, तुरंत पुलिस को सूचना करें, सब खौफ था। आज देश विकास के दौर है, विकसित देश होने को जा रहा है। 2047 में भारत जब पूरे 100 साल शताब्दी के होंगे तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने वो काम करके दिखाया है। ये जाति का चुनाव है, आगे विकास का चुनाव है। हमारी पहचान एक ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया में करी है आदरणीय मोदी जी ने। एक ताकतवर देश की पहचान हो रही दुनिया के अंदर। बाकी देश आज हमारे प्रधानमंत्री जी को बीच में खड़ा करके सम्मान करते हैं। बाकी प्रधानमंत्री राष्ट्र में होते हैं, बीच में नहीं। तो हमारे प्रधानमंत्री आपने पहले देखा, मम्मी पापा जैसे होते थे, लोग क्या क्या करने लगे थे, मोबाइल पर उस पर मनोरंजन मूड पर करते, ऐसी छवि कमजोर स्थिति करती थी, भ्रष्टाचार में छवि थी। आज उसको उभार करके दुनिया में ताकतवर प्रधानमंत्री, ताकतवर देश की ऐसी पहचान करी है। और पूरा देश आप देख रहे हैं, रेलवे कनेक्टिविटी, नेशनल हाईवे, और ये लोकसभा क्षेत्र में केवल 7 नेशनल हाईवे, मेरा इतिहास है। आप देख रहे थे, नहर का पानी है। हरियाणा सरकार ने इतनी उपलब्धियाँ हैं बहुत ज़्यादा, कि बगैर पर्ची बगैर खर्ची हर गांव में 40-40 लोग ऐसे लगे ईमानदारी से गरीब है। और आज नहर देख रहे हैं, आज आखिरी छोर तक हरियाणा के वहाँ से पानी जा रहा है इतना कि हर लबालबा भी हमारे सरपंच साहब बैठे गए गाँव, ये कह रहे थे पानी की मौज करते हुए किसान के लिए, किसान इतने से जवान इतने से नौकरी वगैरह करके आज नेशनल हाईवे देख रहे हैं। 152 लाख प्रवेश द्वार बना जो राजस्थान से लगता है। पहले हम प्रवेश द्वार पंचकुला दिल्लीगढ़ से कहते थे, हरियाणा का है। अब इस छोर से राजस्थान बॉर्डर से प्रवेश द्वार बना है। यहाँ विकास हुआ है, पूरा सबका साथ सबका विकास हुआ है। पहले कांग्रेस कहती थी 15 पैसे पूछते हैं नीचे, खुद कहते थे आज 100 की 100 पैसे आज किसान ने दिए, सीधा डायरेक्ट कोई बंटवारे नहीं, गिरदावन सीधा उसके अकाउंट में खाते में पैसे आते हैं। आज पेंसिल हरियाणा में सबसे अधिक स्टेटों से दी जा रही, 3000 रुपये पड़ते हैं। हरियाणा भी विकासशील हो रहा है, नया रूप, भव्य रूप और अच्छा विकासशील, गतिशील और प्रगतिशील हरियाणा भी है। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री देश को गतिशील और वैभवशाली, शक्तिशाली जो बनाया, वैसा उसका परिणाम है। हरियाणा में आने वाले समय में 10 की 10 सीटें यहाँ आपको यहाँ जिता कर देंगे, ऐसी पूरी तैयारी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ 23 तारीख को आ रहे हैं। एक अलग और संदेश होगा जो हमारे यहाँ इन 5-6 सीटों के ऊपर हरियाणा एक अलग से लोगों में जागृति आएगी। बाकी पार्टियों का तो कोई प्रधानमंत्री कोई पूछे तो कैंडिडेट उम्मीदवार तक नहीं है। बगैर निशाने तीर कहाँ लगाएं, किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? आज का युवा जागरूक युवा है, आज वो देश को बदल रहा है, नया जो युवा है। इसलिए वोट को सब जानते हैं। आज हमारे वोट से कोई चूक गया, सब सोचते हैं घर में जाकर के देश का नेतृत्व किन के हाथों में जाए, कुछ बाकी नाम ही नहीं किन के हाथ में। आज आदरणीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, केवल ऐसा अच्छा मजबूत नेतृत्व करने वाले और मैं कहूँ लंबा इतिहास रखने वाला उनका जो ये कार्यकाल रहेगा, बहुत लंबा आगे आने वाले हैट्रिक का काम करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ के सांसद भी हैट्रिक का, चौधरी धर्मवीर जी हैट्रिक का काम करेंगे तीसरी बार। सभी गाँव में ले रहे हैं, हमने हर गाँव जाकर तैयारी करी है। और एक अच्छी संख्या में पाली गांव में जो जनसभा होगी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, उसमें बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। अपने स्वागत में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करें।